संगीत और माइक, ये दोनों मुझे आज तक मेरे मन के नहीं मिले। कुछ न कुछ उसमें रही जाए। ऐसा नहीं जैसे सरल जैसे बहती हुई नदी की बाढ़ में सब आगे से चले जाए नाव, ऐसा आज तक नहीं मिली मेरा। अब पता नहीं क्यों मेरे गले पे ये बीमारी यही ना, जहां भी आज तक गया माइक ने गले को ऐसे खींच के पकड़ दिया मेरे को, पता नहीं क्या आवाज फटी फटी जा रही बुरी तरह। यही मानू ठाकुर ना चाहे डिठौना लगा देना, ज्यादा मनुष्य बेटा होता है नजर गुजर कर मेरे डिठौना तो बिना शरीर के इस विवेक की प्राप्ति संभव। मैंने पहले दिन भी चर्चा की थी इस विवेक परीक्षित के संबंध, आज फिर हल्की थोड़ी सी चर्चा की। पतिव्रता थी अजामिल की पत्नी, और एक निष्ठ होकर के बौखलाई नहीं, जो सामान्य नारी की तरह जैसे बौखला जाती है ना। आज मैं देखता हूं तांडव हो रहे हैं चारों तरफ। नारी सब कुछ दे सकती है लेकिन अपना शौहर नहीं किसी को दे सकती, अपना पति किसी को नहीं दे सकती। लेकिन पतिव्रता के यहाँ वासना नाम की गंध नहीं होती। माता अनुसुईया पतिव्रता थी, क्या दिव्य जीवन उसमें तारी का, कोई संतान नहीं थी। अत्रि बाबा की धर्म पत्नी, चित्रकूट में उनका आश्रम है। अभी भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले तो माता अनुसुईया ने सीता जी को शिक्षा दी थी। जब लक्ष्मी को भी शिक्षा देने की सामर्थ्य रखती है पतिव्रता। भारत का संत वो भगवान को भी उपदेश देते हैं। जब मानव शरीर लेके भगवान अवतरित होते हैं उसको भी गुरु की सद्गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के सद्गुरु के उसका भी काम नहीं चलता। अनेकों संतों की शरणागति श्री राम जी ने वन में प्राप्त की। बालकाल से वशिष्ठ जी की, फिर विश्वामित्र जी की, उसके बाद वन में कितने अनेकों तपस्वी महापुरुषों से मुलाकात की। सर्वांग सुतीक्षण अगस्त्य जी, माता सबरी, कितने महापुरुषों। तो बिना संतों के जो नहीं होते संत तो जन्मर तो संसार। बिना सद्गुरु के, बिना संत के अनुसुईया। एक बार इंद्र में अनुसुईया का जन्म सुना तो थोड़ा सा प्रसंग से बात आ रही है तो काम की चीज है, कथा तो होती रहेगी। एक बार इंद्रदेव ने अपने सेवकों को भेजा गंधर्वों को, भाई देख क्या हो इस समय धरातल पर कौन सबसे अधिक तपस्वी है। गए, देख के आए तो बोले माता अनुसुईया के बराबर इस समय सृष्टि में दूसरी कोई पतिव्रता नहीं है। अच्छा, कोई धर्मपरायणा, कोई पतिपरायणा इस समय सृष्टि में कोई नहीं। वो सबसे मुकुटमणि है, सबकी सृष्टि। नारद जी गए स्वर्ग में, देवराज ने कही नारद जी आप तो सर्वत्र घूमते हो, सब जगह विचरण करते हो, आज सबसे बड़ी पतिव्रता सृष्टि में कौन है? बोले तुमने अपने गुप्तचर से पूछ तो ली, पूछवाइए बताओ ना। बोले वो तो माता अनुसुईया की बात कह रहे हैं। बोले निस्संदेह माता अनुसुईया के बराबर कोई भी आज इस धरातल पर। अच्छा, नारद जी बड़ी तकाव है, जब उथल पुथल करानी हो लो तो झट ही
आप माचिस जलाई, एक सीख मारी और फूंक दी और फूसम कराई भाग गई। लेकिन जब मंगल करना होता है, कोई लीला करनी होती है, क्योंकि नारायण के हृदय कहे जाते हैं नारद जी, अकारण नहीं करते कहीं भी, क्या कारण करा के आग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान की जब प्रेरणा होती है, कुछ नया करना होता है भगवान को, तब मन में बात आती है ना, तो भगवान नारायण के मन है नारद जी। भगवान की बात सुनी, तड़ाक से कूद और लीला रच वहीं जाए। नारद जी गए सबसे पहले कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। बगल में उनकी माता ब्रह्माणी बैठी, नारद जी बैठे, अपने ब्रह्मा जी बैठे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। माता जी प्रणाम। आओ आओ देवर्षि, कैसे हो? ठीक हो? तुम्हें भूखा तो लगेगा ही ना। बोले आशीर्वाद आ गया। बोले कहाँ से आ रहे हो? कहूँ आ रहे हो चित्रकूट में गए, को घूमे, वो माता अनुसुईया में दर्शन करके आए। आज उनके बराबर इस सृष्टि में कोई भी पतिव्रता नहीं है। हट भगवान, अब माता जी ये जल नहरे लगे। ब्रह्मा जी बोले जल काय को रही हो? सही तो कह रहे हैं। अच्छा, पति जब कहूँ दूसरी की नारी की प्रशंसा कर देंगे इनको, राम 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 जाने कहा ही है। झट एक ही तीर, एक ही पैमानो। अच्छा हाँ, तुम यही बातें कह रहे हो? बोले सांची तो कही जाएगी, तो हम कछूना है। बोले तुम तो देवी हो, तुम धरातल की पतिव्रता नारियों की तुलना थोड़ी कर जाओगे। साफ और जरे जरा जलती आ रही है घी पड़ी। सुनो हमारी बात, चाहे कैसे हो, उनको पातिव्रत नष्ट होना चाहिए। मृत्यु लोक की नारी और हमसे ऊंची हो जाए, नहीं समझ लो। न रोटी न राय तो कच्चू नहीं मिला, दाग साकी तो बातें छोड़। ब्रह्मा जी बोले नारद जी तो फुर्र करके बढ़ गए। उन्हें जब आएगा तो कोई आग लगा के जाएगा। अब भी बात है, होगा ठाड़ी कर दे हैं? जा पातिव्रत नष्ट करके आओ कैसे? अच्छा ठीक है, देवी जा रहे हैं। चल दिए ब्रह्मा जी। बीच में सोच रहे क्यों भाई, हम देवतान को सब हमारी संतान है, हमारा कर्तव्य ये थोड़ी है को धर्म गिरावे। हम तो धर्म के रक्षक हैं, पालक है, पोषक है, रक्षक थोड़े। ये देवी है कि बुद्धि सब बहका देंगे, कछु कह देंगे। एक आध रात इसको काट लेंगे पेड़ के नीचे को जंगल में, कह देंगे कराए कब आ गया, तुम्हारी बात पूरी है गई। नारद जी सोच में लगे, ऐसी बात करी करी जारी रहे कि दैवी होते अनुसुईया आश्रम वहीं आ गए, चित्रकूट पर आ गए, बैठ गए पेड़ के नीचे। भाई देखना चाहिए, क्योंकि अत्रि जो है वो भी 10 मानस पुत्रों में से ब्रह्मा जी के ही बेटा है। माता अनुसुईया उनकी पुत्र बहू हो गई। अब ससुर है कि पुत्र बहू के साथ कैसे गलत काम करे जाए, पर सास को माँ तो खराब तो कहा करो या बहका नहीं करे। तो आश्रम से दूर को पेड़ में ब्रह्मा जी बैठे बैठे सोच रहे, तो ब्रह्म नारद जी ने कहा काम करो, झट वहां पहुंच गए कैलाश में। बोला बाबा तुम्हें पता ना, मैया पे तीर चला चला के तीखे सुना दे का आज या धरती में देवी लोग चले का है या सृष्टि में कोई जो माता अनुसुईया बराबर पतिव्रता नहीं। सोई माता भवानी भगवान शंकर बोले तो ठीक है, वे हमारे भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र। आज सच बात यही है, उनके बराबर कोई नहीं। सोई मैया की भाव बदल गई। राम राम जी
मैया भोंकने लगी। भोला बाबा तो बोलिए कि तुम प्रशंसा करने लग गए तो प्रशंसा के लायक हैं वो, तो हम कीड़ा पड़ गए, जाओ बात में नष्ट करो। भोला बाबा बोले चलो डम डम डमरू बजा, नाम दिया बाबा दिया, आजा भैया निकल, चलो निकले सुना बजरी। माँ देखे अत्रिया से, चलो दर्शन तो करे पहले, जो उस देखे माँ देखा तो एक इतकू एक इतकू एक यहाँ एक यहाँ, चार चार इंजन पिटे जिनके, चार चार मुखार बिंदे जिनके, ऐसे वो पिता में ब्रह्मा जी बेहुआ मुँह लटका के बैठे। तो तक हमारी भोला बाबा आए, अरे 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 आओ 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 बैठो बैठो, आप कैसे आए? बोले अभी तो तुम बताओ कैसे बैठे हो? तब तक नारद जी ने आग लगा दी कुंड में जाके, लक्ष्मी मैया सोटा देख परी भगवान के, जाओ जल्दी, तुम तो छलिया झटका कराओगे, जाओ कोई रूप धरोगे नहीं, तुम्हारे न दाढ़ी है न मोछ है, एक मिनट विषय करने में तो तुम झट सीना मम्मी बन जा, तो मोहनी रूप धारण कर ले, बढ़िया सुंदर रूप सिनारी बन जाए, गोपी बन जाए, काका बन जाए, जब छोड़ जाओ जी, जब तक पूछ ही रहेगी दूसरे भगवान विष्णु बोले आओ त्यारी कमी तुम्हारा, हाँ बताओ कैसे कैसे कष्ट करो, काय हुआ है, कैसे आया? बोले पहले तुम ही बता दो अपनी अपनी गाथा। जब ब्रह्मा जी ने शुरू करी, बोले ठीक है, ये टिकट के उम्मीदवार हमें, यही एमएलए की सीटें ले हमारे, या तुम ले दे आए हो? भगवान बोले हम लाइन में लग रहे हैं, एक नहीं तीनों त्रिदेव, तीनों देवता न चाप का करना चाहिए। बोले करना क्या चाहिए, किसी सोचो, जो घर में जाना नहीं तो गए घर के बाहर, हम घर में ना घुसो। बोले क्या बताया जाए, इन देवी की बुद्धि को बलिहारी ये विधाता। ब्रह्मा जी तुमने काय बनाई थी नारी, बुद्धि में कौन सा पुर्जा ज्यादा फालतू फिट कर दिया लड़के, जो घंटी 24 घंटा बाजते हैं, टन टेंशन की घंटे हारे वरना थके वरना, कलेश पे आ जाए, अपनी पे आ जाए, रणचंडी बन जाए, नेक दिन पानी के पतरी है जाए, नेक दिन बद्ध के कठोर है जाए, एक झट में कट्टी डाली, एक माँ से झट अपने लगा, अपनी फूक ले। जय, कितना बड़ा साहस है इसने माता में, है ना? तुम्हें पता होगा, तुम बैठी हंस रही है, तुम्हें पता होगा कौन सी मशीन को पुर्जा से लगाया ब्रह्मा जी ने? जाते हर समय करंट भिन्ना तो ही चक्र सुदर्शन तो ही रहे तुम्हारे। गोस्वामी लिखते हैं नार विवश नर सकल गोस्वामी, एक नहीं छोड़ो, टुकड़ा में लिख दी अपनी में, रामायण में नार विवश, बस नहीं विवश, विशेष बस यानी सरेंडर, गुलाम। नर सकल गोस्वामी सारे मुझसे निमत्तानियों पीछे बैठ के तुम कौन नंबरदार बन रहे हो, तुम उनमें तेज हो, हाँ अलग से नाओ नहीं कहूँ मैं चोरी देख जाऊंगा, तो मम्मी दे रही होगी तुम्हें, दही दे दही दे धन गोटा नारिली सोनी। हाँ अब तीनों देवता बोले करनो का चाहिए, ब्रह्मा जी तो नहीं बताओ, हमारे तो एक ही एक है, तुम्हारे तो चार चार लग रहे हैं, काऊ इंजन से बताओ तुम्हारी बढ़िया सी बात, टावर कैच करो, नेटवर्क लगाओ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, हम चलते साधु का वेश बना के चलते और परीक्षा लेते उनके पाते व्रत की। बोले कैसे? बोले जाएंगे और माता भिखाम देही, साधु बन के जाएंगे। बोले फिर अगर कहा होगा बस सारी किताबें यही पढ़ लो, भूल नहीं जाएगा, हाँ पहले यही पाठ याद कर लो, फिर बोलेंगे वहां जाए। बोले हाँ भिक्षाम देही, तीनों की भिक्षाम देही, उन्हें आगे भिक्षा दे रही, फिर बातें का मतलब तो ले जाएगा, भिक्षा ले
आगे बढ़ो जाओ। बोले हमने ये तो बात सही है। बोले फिर अगर क्या करना चाहिए? बोले फिर जीतेंगे, भिक्षा ऐसे नहीं लेते हो। क्यों? बोले जो माता निर्वस्त्र होकर के बिल्कुल दिगंबर नंगी होकर के भिक्षा डालेगी उसके हाथ में भिक्षा मिलेंगे। बोले बातें का मतलब रह जाएगा। बोले पतिव्रता है वो कभी भी निर्वस्त्र हो नहीं सकती। इतने पात्र निष्ठ है जाओ, कोई जरूर थोड़ी आगे कोई और काम किया जाए। अच्छा यहाँ क्या तो चलो और कोई बात हो बता दो, यही सलाह कर लो। बोले चलो इतने भी काम है, चल तीनों बड़े बढ़िया सुंदर में लोग साधु बने, एक एक छट्टा तिलक छाप लगा के, 1-1.5 गज लंबी दाढ़ी हमारे और जटा लटक रही धरती में पिड़े गई, रस्सी जैसी भैंसे ने बांध लो, लवारे ने बांध लो, बोझ बांध ला, बुज्जी बांध दो कोंदनी, अरे कृत्य आई जोरदार कमंडल चिमटा हाथ में, और वो श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते करते आए और दरबार कुटिया पे आए थे। अत्रि महाराज उस समय मंदाकिनी स्नान करने के लिए गए थे। अकेली कुटिया, मैया भीतर अब सेवा में लगी थी। बाहर संत माता भिक्षां देहि, तीनों ने बारी बारी से भिक्षां देहि, माता भिक्षां देहि। माता ने झोंपड़ी के फूस में से नेक देख लियो कि 3 दिन भिक्षां देहि कर रहे हैं। पतिव्रता तो त्रिकाल दर्शिनी होती है, हाँ सिद्ध होती है। ये तो सिद्धत ही है, पर इनकी जो है अब ब्रह्मा जी की पुत्र बहू है गई, शंकर जी की भाभी है गई, और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? भगवान विष्णु, उनकी नाभि से पैदा है, तो वे है ददिया सुसर। और तुम देखो ददिया सुसर सुसर होती है देव, ये सबरे कालीला करने जा रहे हैं तीनों। जैसे मां भिक्षा लेके आई, लीजिए भगवान लीजिए। यदि हम इस प्रकार भिक्षा नहीं स्वीकार करते, बोले कैसे करते? बोले जो देवी जो माता निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा देगी उसी की भिक्षा स्वीकार करते, एक ही घर से एक ही देर से भिक्षा लेकर लौट जाते हैं, फिर अपनी तपस्या में लग जाते, दोबारा नहीं आते। अच्छा अच्छा तो लाई मैया भीतर गई, अपने आसन पर बैठी, अपने मंत्रों से ध्यान समाधि लगाई और देखने लगी कि ये कौन है। साधु वैश्य की संगति नहीं बैठती जो एकांत में किसी ऋषि की पत्नी के साथ और इस प्रकार की जो है भाषा बोले कि निर्वस्त्र होकर के और भिक्षा दे। जब ध्यान से देखा माता के ब्रह्मांड में सब दिखाई देंगे, ओ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तीनों। जय हो, मणि मणि चरण प्रणाम वंदना की। झट से माने जल लिया कमंडल का गंगा जल लेकर के झोपड़ी से निकली बाहर और अभिमंत्रित करके वहीं से तीनों में मंत्र बोल के तीनों में मार दिया। जब 6 महीना के अंगई अंगा कर परे परे ला देख दूसरे अंगई अब का छोटे से बालक 6 महीना के नीचे नीचे छोटे रहे, उनके बाद मैया नंगी है जाओ, चाहे गोदी में सो जाओ, चाहे छाती पर लुटा कैसे तीनों जैसी बहुत सुंदर रूप में छोटे छोटे बालक बने। मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ो और माँ के स्तन पे दूध झरवे। ददिया सुसर सुसर और जेठी तीनों ऐसे चिंटू पिंटू सिंटू तीनों। अब दूध जो झरे स्तन में थे, कब काऊ उठा के पिवा दे, कब काऊ उठा के पिवा दे, और फिर कहे ऐसी भिक्षा करो नहीं, काऊ ने दही तो ऐसी भिक्षा। अब तीनों जने एक दूसरे में थे, एक दूसरे भूल से तुम नहीं कही ऐसे, तुम नहीं कही ऐसे, हमने फिर कही तुम नहीं
खाओगे जो अनु से अब खाओगे मौज थे मैया को दूध पियो अब ले लो भिक्षा दे मिल गई भिक्षा। अब भगवान लौट के नहीं गए तीनों के वे तो तीनों देवी अपने अपने देवी पे बैठी टेसी इंतजार कर रही। एक दिन भयो 2 दिन भये 3 दिन भये सप्ताह के सप्ताह बीत गए। नारद जी आए उनका भयो जैसे पहुंचे पहले मम्मी के पास पहुंचे ब्रह्मलोक में नारायण मम्मी नारायण दाई के कहते हैं पापा मुझे खबर है मैं तुम्हें छोड़ गया कहाँ भेज दे तुमने कोई इमरजेंसी काम में गए होंगे तुमने भेजे होंगे वो तो खबर ना। अब मैया कैसे कहते कि मैंने ऐसे भेजे बेटा आएगा मेरे मही गए हो अनुसैया के मिले। अच्छा देव तो अंतर्यामी है चल दिए दौड़ के आए नारायण नारायण देखे सो नारद जी देख के तीनों दिन जो हाथ में ऊपर करे लाता फेंके हाथ में ऊपर लाता फेंके नारद जी वीणा बजाने जाए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 अजमन नारायण 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 श्रीमन फट गए। अब नारद जी क्या कर रहे हैं तीनों पन्ना में झूल रहे हैं। नारद जी कहो काल के पकड़े फूल लड़ा रहे नारद जी। ब्रह्मा जी ने एक बार छात्र बोले पापा जी चौकी तक विष्णु जी होंगे दादा बड़े गरीब एक लाख मारी विष्णु जी बोले ऐसे करके छोड़ा को सारी छोड़ा निकाल भैया निकाल भाई क्या नहीं फंसाए तो निकाल नारद। अब नारद जी तो तीनों के पास पहुंचे फिर दोबारा बोले तुम्हें नेक हो याद आ रही उनकी वे कहाँ गए क्या कर रहे हैं कुछ बताओ तुमने क्या कहा कीजिए वो काम सफल है बोले मारो। अच्छा क्या बड़ी जोर थे आ जाओ अच्छा ये क्या करे तीनों मिले बोले तुम ढूंढ लेंगी कहाँ है देखो पन्ना पड़े ना पन्ना में खेल लेगा बेचारे ढोला अपने ढोला में मिल लो उठा लो पहचान लो जाओ ऐसे कैसे बोले ऐसे ही मैं तो जाओ पूछ लो
माता अनुसैया बार बार आ रही हैं, कभी पेंगुआ मुँह में दे जाते हैं, कभी वो दूध सी दे जाते हैं, कभी कोई टॉफी सी दे जाते हैं, खूब लड़ा रही है। माता अनुसैया के स्तन से दूध जब झरे तो कभी काल उठा के चिपका ले, दूध ने चिपका ले, पेट भर को 30 देकर हम तो रह गए लूट में फूट, मैं तो वैसे रह गए दोबारा फिर लाने गैया को दूध 30 पिलाऊंगी, अब की बारी तो ले लूंगी नंबर पे। पता नहीं कितने समय तक तीनों देवताओं को माता अनुसैया ऐसे गोदी में खिलाती रही। अब आई तीनों देवी, माता जी हमसे गलती है, अरे तुम कौन? तुम्हारे पति यहाँ आए थे। बोले देवी आप कौन? अभी आप भी तो रूप बदल के आई हो यहाँ, असली रूप में तो आप भी नहीं आई हो ना, आपने भेजा था ना। हम मृत्यु लोक की नारियों को क्या अपने सतीत्व पर जीने का अधिकार नहीं है? अपनी आत्मा धर्म और मर्यादा का पालन करने का हमको अधिकार नहीं है? तुम्हारा दुस्साहस, क्या समझते हो तुम भक्त की ऋषियों की नारियों को? बोलती बंद, तीनों नीचे गुमोड़ों करके धरती कुरेदने लगी। कुटुर 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 ऊपर करो। देखो, यदि तुम पतिव्रता हो तो अपने अपने पति पहचान लो, ले जाओ पल्ला से, जाओ। तीनों झटके उठी, बड़ी खुशी भाई। अब जैसे हाथ अगार खड़े हो, तीनों ने देवता ने हाथ नीचे कर रहा था, क्योंकि तो अनुसैया मैया वो दूध पी रहेगा, वही के तो गुण गाएंगे। जितो पहचान नहीं देनी पर वो तो पहचानने सोचते भाई कि माँ पार्वती जी आई है तो भोला बाबा हाथ ऊपर कर देने चाहिए कि मैं मुझे उठा ले वो तो, लेकिन ना तीनों ने नीचे आके अब सोचने लगी। तीनों एक दूसरे झांक झांक के तो बिल्कुल सेम शक्ल है, एक सी आंख है, मटर सी, एक से पलक है, एक सौ माथा, एक सी नाक, एक से होठ, एक सी थोड़ी, एक से पंजी उंगलियां हाथ, सब एक से पेट नगाड़े से सब एक जैसे। तो खूब पहचान नहीं कि कोई चिन्ह पर तो पीछे लो बने हो या शरीर तो पहचान लेवा के आधार पर कौन से पति है। यदि पार्वती मैया ने विष्णु जी पकड़ लिए तो पतिव्रत धर्म खत्म, और ब्रह्माणी जी ने भोला बाबा पकड़ लिए तो पतिव्रत धर्म खत्म। अब क्या करो जा, अब तीनों परेशान। बहुत देर रह गए, अनुसैया की प्रणाम करी, माँ हमको क्षमा करो, जो गलती हुई उसे माफ करो, और अब आप हमारे पति हमें, क्यों तुम तो पतिव्रता हो, दीदी हो, अपने पति भी नहीं पहचान पा रही हो तुम, काहे बात है पतिव्रता हो? बोले ज्यादा मत करो, हम समझ गए भारत की ऋषियों की पत्नियों की, पतिव्रताओं की महिमा क्या होती है। आज के बाद आप कोई भूल ऐसी नहीं, आप कृपा करो और हमें हमारे पति दे। माता ने जल लिया और छींटे मार के तीनों यथावत पहले तो सन्यासी रूप में खड़े हुए। बोले पहचान लो तो बड़े है तीनों को, और तीनों दूसरे मोड़े में देख रहे हैं, फिर एक से नगनाग नक्सान। तो देवी बोली हम तुम्हें ना पहचाने पर तुम तो हमें पहचाने होंगे, तुम ही हमारा हाथ पकड़ ले, अपने अपने हटना है, हमसे भूल है जा। ये तीनों ही लक्ष्य से ठाड़े, जब भीड़ तो सोच रहे कि जब अगर भूल न करे जाते हम वैसे गए, इन्हें पता चल जाता नहीं होगा तो नीचे बात नहीं उठाए, पहचानो हमें तो खबर क्यों है। फिर प्रार्थना करी मां अनुसैया की, तब माता ने जल के छीटा दिए, साधु रूप हटाया, और जो जैसे उनका स्वरूप था पहला प्राप्त हुआ उनको। तो ददिया ससुर और जेठ जी तीनों ने माता अनुसैया के चरणों में प्रणाम करी, सब देवियों ने प्रणाम की, क्षमा याचना की। तब तीनों देवाओं ने अपनी अपनी देवियों को बहुत डांटा और फटकारा। ठीक है, आज के बाद कभी भी
भारत की ऋषि नारियों के विषय में कोई भी भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं। सॉरी सर, कान पकड़। और जैसे रोने लगे तो माता अनुसुईया रोने लगे। माँ की आंख में आंसू तीनों नहीं देख पाए तो तीनों देवता खड़े होकर रोने लगे। बोले प्रभु अब आप जा रहे हैं मुझे छोड़ के, मैंने आपको स्तनपान कराया, अब आप इस रूप में मेरे पुत्र हो गए, मेरी गोद को सूनी क्यों करके जा रहे हो? तो तीनों ने अपने अपने आशीर्वाद से, ब्रह्मा जी ने अपने आशीर्वाद से एक पुत्र प्रकट किया। तो कौन था? चंद्रमा। माता अनुसुईया की गोद में तलाक से पुत्र आ गया। बोले हमारा मेरा स्वरूप जैसे आपने मुझे रूप दिया था वही रूप है ना, ये पुत्र रूप आप संभालो मेरी ओर से, बहुत सुनी नहीं होगी। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तलाक से पुत्र गोदी में आया, वो थे दुर्वासा जी। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद आगे किया, एक पुत्र गोदी में आया, वो थे दत्तात्रेय भगवान। तीन पुत्र प्राप्त हुए, तीनों को देख करके बोले हमारे हमारे पूरी रूप में ये तीन पुत्र आपको गोदी में खिलाओ, दूध पान कराओ, और हम तो आपका श्रेयस बढ़ाने के लिए आए थे। आपका पातिव्रत इतना उच्च कोटि का था कि पहले तो इनकी समझ में आ जाए देवियों की, और फिर समग्र सृष्टि में आपका श्रेयस फैल जाए। ऐसे थोड़ी है इतनी बड़ी देवी और सहज में निकल जाए संसार से, लुप्त हो जाए। तो जब किसी भक्त का श्रेयस भगवान बढ़ाना चाहते हैं तब ऐसी कोई लीला कर देते हैं। इस प्रकार जो है अजामिल की पत्नी अपना पति की सेवा करती रही, उसके वेश्या के पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। अब जब नारायण थोड़ा बड़ा होने लगा, बड़े बड़े जो लोग पुत्र के वो तो इधर भर गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, क्योंकि ये जो है संतों के द्वारा नाम दिया गया था। तो ये बालक जो है भगवत भक्त था और पिता माता का सेवक था। और एक बात ये था कि अजामिल की जो पतिव्रता पत्नी थी विवाहिता, उसका स्वरूप और रहने स्वभाव देख करके वो वेश्या ने भी अजामिल को, जब जीवन में अजामिल आ गया उसके बाद फिर किसी पर उसके साथ कोई उसने गलत काम नहीं किया था, वो भी उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। इस प्रकार से अजामिल की कथा आगे चली। जब एक दिन जब ये उनका मरणासन हुआ और यमदूत उसे लेने के लिए आए, तो डर के मारे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण, बेटा बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण बचाओ। नारायण, चार अक्षरों के चार पार्षद, यमदूत आए थे 3 और भगवान विष्णु के पार्षद आ गए 4, और दे थपाड़े यमदूतन में भट्ट भगा दिए। यमदूत बोले भाई तुम कौन हो? बोले तुम हमारा स्वरूप नहीं पहचान रहे? हम चतुर्धारी भगवान विष्णु के रूप दूत हैं। बोले ये तो बहुत दुराचारी अत्याचारी है, ये हमारी शिकार है, हमको महाराज ने भेजा है, यमराज ने, हम इसको ले जाए। बोले तुम नहीं ले जा सकते, इसने नारायण नाम पुकारा है। बोले नारायण तो उसका बेटा है। बोले नाम किसका नारायण दुनिया में? नारायण नाम तो भगवान का है, कोई अपने बेटा को नाम धर ले तो बेटा नारायण थोड़ी रह जाएगा, नाम तो वही भगवान को रहेगा। और अंतिम समय में जो भगवान का नाम जीव से निकल जाए उसको भगवान के पार्षद हम लोग लेंगे, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। भारत नाम कहते जेहू हो तो तरन तारन नर के, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु। अंतिम समय में एक बार नाम आ जाए जो व्यापक भव पार हो जाए। तो भगवान के दूत उनकी चर्चा हुई आपस में परस्पर, भैया ये भाई प्रसाद वाले भाई बच्चों को डांटेंगे नहीं,
कोई नहीं। ये भगवान के रूप में आप जानते हैं कौन है? बच्चे के रूप में कौन आए इस कथा में? जैसी भूल मत कर जाना। सभी देवी देवता कितने यहाँ बैठे होंगे बच्चों के रूप में। तुम्हारे बालक नहीं भूल रहे हो तुम्हारे बच्चे का रूप लेके ही आएंगे वो। हाँ, ये गलती मत कर देना। मेरी आंख देख रही है, तुम्हारी आंख नहीं देख रही। किसी को फटकारना चाहे 100 बार प्रसाद लेना है बच्चा, कुछ मत कहना। हाँ, और तुमका प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो बात सड़क रोकू मैं, झट झोरिया प्रसाद इधर मेरे नोट आ जाएंगे, तुम प्रसाद ले दियो आगे पछा बचिए 7 दिन भूख खा बच्चा नहीं मत फटकारो भैया, मेरी जान है, मेरी शान है। मैं भूल जाऊं बड़े बूढ़े में तो मैं बच्चे खेलने लग जाऊँ। अभी तक बच्चा 8-10 साल को तो भराऊंगा अभी तक। मेरी को तो ज्यादा लाख साल हूँ मैं। तो यमदूतों की और भगवान के दूतों की आपस में वार्ता हो रही थी। वो आदमी पड़ा सुन रहा था। ओहो, मैंने तो सचमुच बेटा को बुलाया था और भगवान का नाम एक बार निकलने भगवान के दूत मुझे देने के लिए आ गए। और यदि मन लगा के मैंने भगवान की भक्ति की होती तो शायद भगवान लेने आते मुझे भगवान, उसको गिलानी हो गई। श्रीमद् भागवत हमको सिखाती है अपराध मुक्ति, प्रायश्चित। इसके लिए कहानी कथाएं हैं, ये बड़े बड़े उदाहरण हैं। परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अपराधी लोग भी, उनका भी उद्धार हुआ। पर कब? कथा सुन करके, उदाहरणों को सुन करके उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज के बाद अपने जीवन में हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे। ये निश्चय हो जा और फिर अपराध बने ना, जीते जी हो गई मुक्ति। अपराध से, पाप से मुक्त होने का नाम ही है मुक्ति और मोक्ष। बाकी तो निर्मल है आत्मा, इस पर कोई पाप पुण्य नहीं लगते। ये अपराध और पाप ही यही बांध के द्वारा बार बार जन्म दिलवाते हैं। और कथा सुन के, उदाहरण सुन के, संतों की वाणी सुन के, शास्त्रों की वाणी सुन करके हम ये संकल्प कर लें कि आज के बाद कोई अपराध जीवन को छुएगा नहीं। कथा सुनना सफल हो गया, हो गई मुक्ति। तो इस प्रकार अजामिल ने संकल्प कर लिया, आज के बाद में कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करेंगे और अंतिम समय तक भगवान का भजन करेंगे। यमदूतों को भगा दिया और भगवान विष्णु के दूत उसको छोड़ के चले गए। उसने कहा मेरी इच्छा भी भगवान का भजन करने की है। अजामिल को छोड़ा और वो दूत उनको छोड़ के वहां से चले जाते हैं। आगे अजामिल बद्रिकाश्रम जाकर के सब सरोवर पर साधना में लग जाते हैं। जब भजन साधना करते करते उनको समय आता है, तब भगवान के पार्षद विमान लेके आते हैं और अजामिल को विमान में बैठा के भगवान के धाम को ले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। इस प्रकार मेरी प्रार्थना यही है कि प्रत्येक कथा सुनो और सुन करके फिर उस पर विचार करो, मनन करो। इस कथा का सारांश क्या है? इस कथा का सारांश क्या? ये कथा हमको क्या सिखा रही है, क्या शिक्षा दे रही है? खाली कहानी मान के तुम्हें चल दे, भैया बढ़िया बाजा बजा रहे, बाबा बढ़िया बजा रहे, गा रहे, ये भैया कोई वीडियो कर रहे हैं अच्छी तरह से, है ना, और बाबा बड़ी बढ़िया मनुष्य कहानी करके जा रहे हो। बाबा ऐसी कहानी कहो ना, ऐसी लोरी कहानी तो तुम कहती रही अपने बाल का सुनाम के लिए, इतने तो काम ना चल जाते। कथा का अर्थ ही यही है, कथा श्रवण का फल भी यही है कि हमारे जीवन से आज तक जो गलतियां बन गई वो बन गई। भाई जो बीज बोगे वो तो फसल काटनी पड़ेगी, वो प्रारब्ध बन के आएगी। लेकिन आज के बाद अब जीवन में आगे कोई अपराध और कोई भूल ना बने, ये संकल्प कर रहे हैं भागवत भगवान के सामने। आज बात कोई भूल जीवन में नहीं बनेगी। तो एक ही भागवत कथा परीक्षित ने सुनी, उसी में कल्याण हो गया। और एक ही भागवत कथा गोकर्ण की धुंधकारी ने सुनी,
छोटे भैया द्वारा बड़े भाई, उसका उद्धार हो गया। और मुझे भी विश्वास है कि एक ही ये कथा आप सबको मुक्त है। लेकिन आज ही संकल्प कर लो, आज ही संकल्प हो जाए कि जीवन में कोई अपराध नहीं बनेगा। तो इस प्रकार अजामिल का चरित्र पूर्ण होता है। और आगे दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान प्रकट होते हैं। फिर दक्ष जो है अपनी सृष्टि बढ़ाते हैं, उनकी कन्याओं को, उन्होंने कितनी कन्याएं किसको दी, कितनी किसको दी, भागवत जी उल्लेख है। उस समय आपका पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी सूक्ष्म में इस कथा को बोलेंगे। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उन्होंने 27 चंद्रमा को दी और 13 धर्म को दी। ऐसे करके कन्याओं को बांटा उन्होंने। और फिर जो है उन्हीं के द्वारा आगे सृष्टि चली है, दक्षी कन्याओं के द्वारा। देवगुरु बृहस्पति एक बार देवराज इंद्र की सभा में गए। देवराज इंद्र जो है चूर थे, अप्सराएं नाच रही थी, गुरुदेव का सम्मान नहीं किया। देवगुरु लौट आए वहां से और उन्होंने देवताओं का त्याग कर दिया। ये बात असुरों को पता चली कि देवगुरु ने, गुरु की छाया ऊपर से हट गई अब देवताओं के। तो देवताओं को पता चली कि देवगुरु नाराज हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो तुष्टा के पुत्र जो है विश्वरूप को पास वो गए। उन्होंने कहा तुम देवगुरु का, जब तक देवगुरु बृहस्पति नहीं आते हैं लौट के, तब तक तो हमारे गुरु बन जाओ और हमारी रक्षा करो। तो तुष्टा देवगुरु तो स्वीकार कर लिया। जब देवताओं की विजय के लिए वो यज्ञ कर रहे थे तो चुप चुप जो है हर बार एक आहुति असुरों के नाम की छोड़ते थे, क्योंकि उनकी मैया जो है असुर कुल की थी। देवराज इंद्र को पता चली कि ये तो चुप चुप जो चोरी करके छल कर रहे हैं और असुरों के नाम की भी जो है एक आहुति दे रहे हैं। तो उन्होंने बस तलवार से उनका सिर काट दिया। अब जब ये तो गुरु हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या जब हुई तो देवराज इंद्र जो है उसमें बहुत भयभीत हो गए, पीड़ित हो गए। इस प्रकार उनके पिता ने तुष्टा देव ने यज्ञ किया और यज्ञ में से एक बहुत बड़ा आहुति देकर के बहुत बड़ा असुर प्रकट किया, वृत्ताक्षर। उसको आदेश दिया कि तुम्हारे भाई को इंद्र ने धोखे से ऐसे मारा है, उसका वध करो, देवताओं को समाप्त करो। वृत्तासुर ने चढ़ाई की। देवता सब युद्ध करने के लिए आए मैदान में। जब उनकी कोई पेश नहीं पड़ी, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा इस समय तुम जो है उनको वज्र की आवश्यकता है और दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बन सकता है। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी 30-32 साल की उम्र है। तुम जाओ, संत तो दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और उनसे हड्डी मांगो, अस्थियां मांगो, उससे वज्र बनाना, तब ये ब्रह्म हत्या से तुम्हारी इसकी मुक्ति होगी और ये जो वृत्तासुर से तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार जो है उन्होंने उनके पास जाते हैं, जैसे तैसे वो राजी हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। गाय उनको पूरा चाट जाती है, चमड़ी उसको पूरे को, हड्डियां रह जाती है उनकी। देवराज उनसे अपना बनाते हैं वज्र और वज्र बनाकर वज्र से तब वृत्रासुर से लड़ने के लिए आते हैं। वज्र और ऐरावत हाथी समेत वृत्रासुर इंद्र को निकल गया। इतना विशाल था वो कि धरातल पर खड़ा होकर के भी ऊपर स्वर्ग जहां पे वहां से देवता टांग पकड़ खींच ली उसने। देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी और वज्र समेत निकल गया। अब हाहाकार मचा।
जैसे तैसे उसकी गूंफ फाड़ के देवराज बाहर आए। फिर लड़ाई लड़ी उनसे, फिर देवताओं से जम के उन्होंने देवताओं की पिटाई की बहुत ज्यादा। कुल मिला के युद्ध का परिणाम ये हुआ कि देवराज इंद्र ने भगवान की आशीर्वाद से विजय पाई, वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर भक्त था, वो उसे बताती, उसने कहा बोले देवराज इंद्र मेरा वध क्योंकि भगवान आपके पक्ष में है, मेरे स्वामी आपके पक्ष में है, मैं उनका भक्त हूं, तो तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु जरूर होगी, सुनिश्चित है। उससे पहले खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे युद्ध क्षेत्र में ही। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव जगत् निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु हे भगवान, मेरी वाणी निरंतर आपके गुणानुवाद गाने में लगी रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथायाम, मेरे कान निरंतर आपकी कथा सुनने में लगे रहे। हस्तौ च कर्मसु, मेरे हाथ आपके लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके भक्तों की सेवा में और सत्कर्म में लगे रहे। मनस्तव पादयो, मेरा मन निरंतर आपके श्री चरणों का ध्यान करने में लगा रहा। स्मृति यानी मेरी बुद्धि, मेरी यादगार, तब निवास जगत प्रणाम, आपके मंदिर, आपके जो निवास मंदिर हैं उनको प्रणाम करने में मेरा कार्य, मेरी बुद्धि झुकी रहे। दृष्टि है सताम दर्शनेस्तु भवत तनुना, मेरी दृष्टि, मेरी आंखें निरंतर आपको और आपके भक्तों के दर्शन करने में ही लगी रहे। ऐसा मुझे वरदान दे दो। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान से युद्ध मैदान में वरदान मांगा। इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का उद्धार हो गया और उनकी विजय हुई। वृत्रासुर वध होने के बाद में फिर जो है असुरों को पता चली, उन्होंने देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर डाली। देवराज इंद्र की पराजय हुई, देवराज छिप गए। कहां जाके छिपे, क्योंकि गुरु तो थे नहीं। फिर बाद में देवता ने जैसे तैसे अपने देवगुरु बृहस्पति को मनाया, गुरु की छत्र छाया आई, तब पुनः उन्होंने अपना स्वर्ग सिंहासन प्राप्त किया। लेकिन माता अदिति की शरण में जाते सब देवता, माता हम कैसे करें, क्या करें? तो माता ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने माता को कहा ठीक है, मैं आपके गर्भ से अवतार लूंगा, ठीक है, आप चिंता ना करो। इधर में अदिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरे पुत्रों को बार बार ये अदिति के पुत्र परेशान करते हैं, आप कृपा करो मेरे पे ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को परास्त कर दे। तो अदिति का संकट खराब था, इसीलिए कश्यप जी टालते रहे। जब नहीं मानी तो उनको गर्भ स्थापन हुआ। देवराज इंद्र को पता चली कि पूज्य पिताजी से वरदान लेकर के और माता ने मेरा वध करने के लिए, ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए ये गर्भ धारण किया है। तो देवराज इंद्र अंगूठे के बराबर रूप बना के माता के गर्भ में घुस गए अदिति के, और उन्होंने उस गर्भ को काटा, वज्र से काटा। 2 टुकड़े हुए, वो बालक 2 बन गए। ऐसे काटता गया और 7 टुकड़े किए, 7 हो गए। और 7 बच्चे बोले भैया आप हमको क्यों काट रहे हैं, आप हमारे मौसेरे भाई हैं, हम आपको वचन देते हैं हम आपका वध नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं। अच्छा, जब 7 को काटा फिर 7 49 हो गए। 49 मर्दगण कहे जाते हैं, वो अदिति के द्वारा प्रकट हुए।
लेकिन वो देवराजेंद्र का पक्ष लेने लगे तो दिति बोली, ले मेरे तो ये संकल्प को फिर बेकार गया, निरर्थक गया। तो इस प्रकार जो है माता को, दिति को पहले इन पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत बताया कश्यप जी ने। इन मरुदगणों को गर्भ धारण करने से पहले उस पुत्र के लिए गर्भ हो गया। तो पुंसवन व्रत क्या है वो हम आपको बताएं। वो बहुत काम की चीज है। इन व्रतों को कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम वो कथा सुनाने आए हैं जो आज तक कोई सुनाता नहीं। बहुत काम है पुंसवन व्रत। स्त्री को चाहिए कि वो पहले ध्यान से सुना मेरी बात ऐसा, पुरुष भी ध्यान करें। उनकी मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए पुंसवन व्रत सबके लिए काम उपयोगी है। श्रीमद् भागवत जी में महाराज परीक्षित ने पूछा, इस व्रत के करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं क्या? बोले निश्चित। सुखदेव जी बोले अवश्य। तो बोले मुझे बताइए। तो बोले सुनिए, सबसे पहले स्त्री को चाहिए कि वो पहले अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा से इस व्रत का प्रारंभ करें। अघैन सुदी पर्व, अघैन सुदी पर्व समझ में आ रही? हाँ, इस व्रत का नियम लिया जाता है, इसको पालन किया जाता है। शुभारंभ करें। और क्या होता है? सबसे पहले मरुदगणों की कथा सुने। ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है भागवत जी में से मरुदगणों की, ये छठवें स्कंद में है। इस कथा को सुनो। फिर प्रतिदिन प्रातः काल कुल्लादातन स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करके बिना कुछ खाए पिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके प्रार्थना करें। क्या? अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करे। हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतः आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि के स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु जी की स्तुति करें। फिर मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा वीर समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भोग और ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको लोग भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की 2 श्लोकों में स्तुति है। फिर जगत माता लक्ष्मी जी की स्तुति प्रार्थना। हे माता लक्ष्मी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। हे महाभाग्यवती जगन्माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय गंगा मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा इस मंत्र से की जाए।
ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति बलि मुपी। ये 6वें स्कंद के 19वें अध्याय का 7वां श्लोक है। भागवत जी के 6वें स्कंद के 19वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इस मंत्र को पढ़ के भगवान की जप किया जाना चाहिए। अर्थात ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को उनकी समस्त महाविभूतियों के सहित नमस्कार करके मैं उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पित करती हूँ। ये इसका अर्थ है श्लोक का। इस उपर्युक्त मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आवाहन भगवान आप पधारो, मेरी पूजा स्वीकार करो। चौकी लगा के उनके लिए आसन लगाया जाए और फिर आप इस पर विराज आह्वान करें। उनको ऐसा भावना करें भगवान आए तो अर्घ दे। उनके चरण प्रक्षालन के लिए थाली नीचे रखे चौकी के और जल गिराए, ऐसा जैसे उन्हें चरणों को पखार रहे हैं। इस प्रकार से चरण प्रक्षालन करें भगवान का। उनको स्नान कराने की भावना करें। वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, सुगंध, फूल माला, धूप दीप और नैवेद्य, कुछ प्रसाद, मीठा, खीर, पेड़ा जो भी भगवान को पूजन के बाद समर्पित करें। जो नैवेद्य बचे उससे भिन्न मंत्रों की निम्न मंत्रों के द्वारा 12 आहुति दे करके फिर हवन करें। ये जो सामग्री जिससे भगवान को समर्पित की है चौकी पर, उन्हीं के द्वारा फिर हवन में आहुति दे। वो मंत्र है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस अवश्य का हवन कर रही हूँ। जो समस्त संपत्तियों को पाना चाहता हो उसके लिए हम उसे प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले सर्वश्रेष्ठ वरदानी हैं। फिर पूरे भक्ति भाव से भगवान को साष्टांग दंडवत करके उपर्युक्त मंत्र को 10 बार जप करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा 10 बार जप। और फिर निम्न स्तोत्र का पाठ करें। स्तोत्र दिया हुआ है बहुत बड़ा।